What is the role of sisters in the functioning of the church? कलीसिया के कार्य में बहनों की क्या भूमिका है? See, when God made Eve, he made her as a helper to Adam. जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो उसने हवा को एक सहायक के तौर पर बनाया आदम के लिए। He said Adam needs a helper. उसने कहा आदम को एक सहायक की जरूरत है। He didn't say Adam needs a head. उसने ये नहीं कहा कि आदम को एक सिर की जरूरत है। God himself was the head. परमेश्वर स्वयं सिर था। And the woman is to be a helper to the man. और स्त्री जो है उसे पुरुष का एक सहायक होना है। So there are two mistakes we can make. और दो गलतियां हम कर सकते हैं। One is to allow the woman to become very important, almost like the head. और एक तो ये है कि हम स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण होने देते हैं, मानो सिर की तरह बना देते हैं। And the other is to push them away to some corner that you treat them like some rubbish on the earth. और दूसरा तो ये है हम उनको ऐसे किसी कोने में ढकेल दें और उसको इस पृथ्वी के कचरे के समान उनसे व्यवहार करें। Not like that. नहीं, ये ऐसा नहीं है। It says in 1 Peter chapter 3 पहला पत्रस 3 अध्याय कहता है that we must treat the woman as a joint heir with us of the grace of life. 1 Peter chapter 3 and verse 7. और पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन कहता है कि हमें पत्नियों को या स्त्री को, Very important verse. बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है। 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3:7। Man must have an understanding about women, it says here. मनुष्य को, पुरुष को स्त्री के बारे में एक समझ होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। What should you understand? सबसे पहले क्या समझना है? Number one, that she's a weaker vessel. सबसे पहले वो एक निर्बल पात्र है। Second, दूसरा, she is still a fellow heir with you of the grace of life. उसके बावजूद जीवन के वरदान की वो संगी वारिस है। हिंदी में वो शब्द नहीं आया, बल्कि एक समान वो वारिस है। So that means she's weaker, but she's an equal helper with you in God's work. इसका मतलब वो निर्बल तो है, पर परमेश्वर के काम में वो आपकी संगी समान सी एक सहकर्मी है। So we need sisters in the church. और हमें कलीसिया में बहनों की आवश्यकता है। Particularly in our Indian society, where it's not easy for a man to speak to a woman, we need so many sisters who will encourage these other sisters. विशेषकर भारतीय समाज में जहां एक पुरुष दूसरे स्त्री से बात नहीं कर सकता, हमें कई बहनों की आवश्यकता है इन दूसरे बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए। And we need many sisters who will become good wives for our brothers. और हमें कई बहनों की आवश्यकता है जो अच्छे पत्नियां बन सकते हैं भाइयों के लिए। I believe my ministry would have become 90% less if I did not have a good wife who's a helper. मैं विश्वास करता हूं मेरी सेवकाई 90% कम हो जाती अगर मेरी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी सहायक नहीं होती तो। Not 50% less, but 90% less. 50% सेवकाई कम होती नहीं, 90% कम हो जाती। So a wife is very important. She does not become the head of the house or the head of the church, but is a very useful helper. और पत्नी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ना ही परिवार का मुखिया बनती है, ना ही कलीसिया का सिर बनती है, बल्कि बहुत उपयोगी सहायक है। And so it's wonderful if you have godly sisters in your church who can help the other younger sisters. और इसलिए अद्भुत है अगर ईश्वरीय बहनें आपके कलीसिया में है जो दूसरे बहनों की सहायता कर सके And be an example to them. और उनके लिए एक उदाहरण बन सके। You know, to have a meek and a quiet spirit, like it says here in 1 Peter 3. और जैसे पहला पत्रस 3 अध्याय में लिखा है कि कैसे एक अधीनता का, एक चुप रहने वाला आत्मा उनके अंदर हो। The full answer is in 1 Peter chapter 3, verse 1 to 6. पूरा उत्तर जो है पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6 वचन में पाया जाता है। We have to produce women in our church like 1 Peter 3, verse 1 to 6. हमारे कलीसियाओं में हमें ऐसे स्त्रियों को उत्पन्न करना है पहले पत्रस 3 अध्याय के 1 से 6 तक। And if you are preaching that, then only they can become like that. अगर आप ऐसा प्रचार करोगे तभी वे वैसे बनेंगे। So we have to teach 1 Peter 3, verse 1 to 6 to all the sisters in our church. और हमारे कलीसिया के सभी बहनों को हमें पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 6 सिखाना है। And they can be very useful. और वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। Paul had some wonderful co-workers who were women. पौलुस के कुछ अद्भुत सहकर्मियां थे जो स्त्रियां थी। See Romans chapter 16. देखिए रोमियो उसका 16वां अध्याय। See what he says about one sister. देखिए एक बहन के बारे में वो क्या कहता है। Romans 16, verse 1 and 2. रोमियो 16 उसका 1 और 2।
our sister Phoebe is a servant of the church in Cenchrea. और फीबे जो हमारी बहन है वो किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। She is a servant of God in the church. वो उस कलीसिया में परमेश्वर की सेवक है। And it says you must receive her as a manner worthy of the saints. और तुम्हें उसे ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि जो पवित्र लोगों के लिए उचित है। Because, it says here, verse 2, she has been a helper of many people and even of the Apostle Paul she helped. क्योंकि दूसरा वचन कहता है क्योंकि वो बहुतों की सहायता करने वाली, हिंदी में उपकार लिखा है, इंग्लिश में सहायता करने वाली और मेरी भी सहायता करने वाली है। There are many practical ways in which a sister can help even the servants of God. कई व्यवहारिक तरीके हैं जिससे एक बहन परमेश्वर के सेवकों की भी सहायता कर सकती है। Then he speaks about another sister in verse 3, तीसरे वचन में वो एक और बहन की बात करता है, who is the wife of a man called Aquila. और जो अक्विला नामक एक पुरुष की पत्नी थी, And her wife's name was Priscilla. और उसके पत्नी का नाम प्रिस्का था, And her name is put first और उसका नाम पहले लिखा गया है because she knew more of the Bible than Aquila. क्योंकि वो अक्विला से ज्यादा बाइबल को जानती थी। And Paul calls her my fellow worker in Christ. और पौलुस उसे प्रभु मसीह यीशु में मेरा सहकर्मी कहता है। And he says she risked her life to help Paul. और Verse 4. पौलुस कहता है चौथे वचन में कि उसने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया मुझे बचाने के लिए। And he says all the churches thank God for her. और कहता है कि सारी कलीसियाएं भी उसका धन्यवाद करती है। Then verse 6, छठा वचन, there's another sister called Mary who worked very hard for you. एक और बहन है मरियम नाम की जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया है। And then verse 12, और फिर 12वां वचन, Tryphena, Tryphosa, who are great workers for the Lord. त्रुफेना और त्रुफोसा जो प्रभु में बड़ा परिश्रम करते हैं। Another sister in verse 12, Persis, who worked very hard for the Lord. 12वें वचन में पिरसिस नाम की जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। So there are so many sisters that Paul recognizes by name. और कई बहनें हैं जिन्हें पौलुस नाम से पुकारता है। This is how it was in the early church. पहले की कलीसिया में ऐसा था। Paul was very strict when he said in 1 Corinthians 14, we don't want women preachers in the church. पौलुस बहुत कठोर था जब उसने कहा पहले कोरिन्थ 14 में कि स्त्रियां हमारे कलीसियाओं में प्रचारक नहीं होनी चाहिए। But they may not have been preachers, but they were hard workers. You see what in this chapter. वे प्रचारक नहीं होंगे पर आप इस वचन में देखते हो, इस अध्याय में देखते हो कि वो बहुत परिश्रम करने वाले हैं। Oh, they didn't have prominence in the public church meeting, but privately they helped so many young sisters. और जो सार्वजनिक कलीसिया की सभा थी उसमें उनको कोई बड़ा नाम नहीं था, पर उन्होंने निजी तौर पर कई बहनों की सहायता की कलीसिया में। This is the big mistake that Eve made in the Garden of Eden. यही बड़ी गलती हवा ने उस एदेन के बगीचे में की। She took over the leadership of the home by deciding what to do. उसने घर के मुखिया होने के उस पद को लिया, उसने तय किया क्या होना चाहिए। And when she was talking to the devil, और जब वो शैतान से बात कर रही थी, what was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? He was just standing watching it. वो केवल चुपचाप वहां खड़ा था वो देखते हुए। He should have stopped her and said, stop talking to the devil. उसने कहना चाहिए था वो देखकर कि शैतान से बात करना बंद कर दो। The history of the human race would have been different if Adam had acted like a man. मनुष्य जाति का इतिहास अलग होता अगर आदम पुरुष जैसा व्यवहार करता तो। But he allowed his wife to do something which destroyed the whole human race. पर उसने अपने पत्नी को कुछ ऐसा करने की अनुमति दी जिससे पूरा मनुष्य जाति का नाश हुआ। And there are many brothers like that who allow the women to take over the headship of the house. और कई ऐसे भाई हैं जो स्त्रियों को घर का मुखिया होने का पद दे देते हैं। They are not called to be heads, but they must be helpers. स्त्रियों को सिर होने के लिए नहीं बुलाया बल्कि सहायक होने के लिए बुलाया है। So sisters have a great ministry, so long as they don't become the head of the home or the head of the church. और बहनों की एक बड़ी सेवकाई है जब तक कि वो परिवार का मुखिया ना बने और कलीसिया का मुखिया ना बने।